मंदिर के जो ट्रस्ट है उसमें मुसलमानों को शामिल किया जाएगा? अच्छा, आप लोग जो कोर्ट में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मान लीजिए मुसलमानों का तो कहना है कि ये हमारे अगेंस्ट कि हम लोग जो हिंदू समुदाय की तरफ से हैं, दरअसल वक्फ व यूजर को लेकर के हमारा समस्या है। चाहते हैं वो कि हिंदुओं के मंदिरों को लेकर भी एक कानून बनना चाहिए ऐसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के जितने भी संशोधन है उसको चुनौती देने का काम किया। अच्छा, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये कहीं ना कहीं जो एक रिलीजियस स्टेटस है उस पे प्रहार है। मुस्लिम पक्ष के द्वारा यही कहा गया कि वक्फ जो है उनका धार्मिक एक तरह से कर्तव्य है। उस समय मौखिक होता था, बरबली की मतलब बोल दिया कि हमने अपनी जमीन वक्फ कर दिया, और पेपर वो कहाँ से लाएंगे इस समय? इसीलिए आपको पता याद होगा कि एक पिटीशन यह भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिसमें पूरे वक्फ कानून को खत्म करने की गुजारिश की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप में हूं आपके साथ प्रफुल्ल। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं और आज वक्फ संशोधन कानून पे सुनवाई थी, जो कानून बन चुका है और क्या हुआ है उस पे हम जानने की कोशिश करेंगे। हिंदू पक्ष की तरफ से वरुण कुमार सिंह है हमारे साथ बातचीत करने के लिए कि एक तरफ मुसलमान बोल रहे हैं कि ये मुसलमानों के हित में नहीं है, उनके खिलाफ है, वहीं दूसरी तरफ जो पक्ष है वो कह रहा है कि नहीं, ये संवैधानिक तरीके से कानून बना है और इसको निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। वरुण कुमार सिंह जी, पहला सवाल ये है कि आज सुनवाई हुई और क्या कुछ रहा, क्योंकि समय दिया गया था 2-2 घंटे का, लेकिन एक ही पक्ष को आज मिला, कल शायद फिर बुलाया गया। देखिए, आज जो याचिकाकर्ता के जो वकील थे कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने मामले की सुनवाई शुरू की और उन्होंने अपना दलील देना शुरू किया और 4:15 बजे तक सुनवाई चली है। आज मुस्लिम पक्ष का ही आर्गूमेंट पूरे दिन चला है और उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के जितने भी संशोधन है उसको चुनौती देने का काम किया और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से ये तमाम संशोधन जो मुसलमानों का रिलीजियस फंडामेंटल राइट है और उनका जो आर्टिकल 14 है, 25 है, उसका किस तरह से हनन होता है, इसको बताने का उन्होंने प्रयास पूरे दिन किया। आपको याद होगा कि जब सुनवाई की शुरुआत हुई उसी वक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक प्रश्न आया उनके लिए कि जनरली पार्लियामेंट का जो भी कानून है उसको स्टे नहीं किया जाता है। अगर आपको स्टे चाहिए तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनाना पड़ेगा। इसी के मद्देनज़र उन्होंने पूरे संशोधन को एक तरह से असंवैधानिक बताने की कोशिश की और इन्हीं के तर्ज पे जितने भी जो सीनियर एडवोकेट्स मुस्लिम पक्ष के थे उन्होंने अपनी दलील दी। अच्छा, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये कहीं ना कहीं जो एक रिलीजियस स्टेटस है उस पे प्रहार है, मतलब वो उसको डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, आज जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा यही कहा गया कि वक्फ जो है उनका धार्मिक एक तरह से कर्तव्य है और ये अमेंडमेंट जो है उनके धार्मिक कर्तव्य में इन्फ्रिंज करता है, उसमें इंटरफियर करता है, ये उनका दलील था। अब कल जो है भारत सरकार के तरफ से और भारत सरकार के समर्थन में जितने पक्षकार हैं वो अपनी दलील देंगे और उनका ये कहना है कि जो भी संशोधन आया है वो संविधान के अंतर्गत है और पूर्ण रूपेण संवैधानिक है। अच्छा, आप लोग जो कोर्ट में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मान लीजिए मुसलमानों का तो कहना है कि ये हमारे अगेंस्ट है, तो हम लड़ रहे हैं, और आप क्यों, कि आपको मतलब उसमें क्या ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप लोग यहाँ पे? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो हिंदू समुदाय की तरफ से हैं, दरअसल वक्फ व यूजर को लेकर के हमारा समस्या है। आपको याद होगा कि बिहार के 10 गांवों को जनवरी महीने में वक्फ बोर्ड, बिहार वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी करके कहा कि यह हमारा वक्फ का गांव है, इसे खाली कीजिए। उसी तरह से साउथ इंडिया में एक टेम्पल को बताया गया कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो जो वक्फ व यूजर जिसको कि अमेंड किया गया है और उसका पुरजोर विरोध मुस्लिम पक्ष कर रहा है, इसीलिए हिंदू पक्ष भी 1995 और उसके पूर्वत जितने भी जो कानून थे वक्फ उससे एग्रीव्ड थी। इसीलिए आपको पता याद होगा कि एक पिटीशन यह भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिसमें पूरे वक्फ कानून को खत्म करने की गुजारिश की गई है। नहीं, तो उनका तर्क है कि अगर मान लीजिए जो पहले जिन लोगों ने ज़मीनें वक्फ कर दी है उस समय मौखिक होता था, बरबली की मतलब बोल दिया कि हमने अपनी ज़मीन वक्फ कर दिया, और पेपर वो कहाँ से लाएंगे इस समय? नहीं, देखिए, अगर आप वक्फ कानून पढ़ेंगे तो 1923 से ही प्रावधान है कि इसको रजिस्टर कराना है। ये ऐसा नहीं कि पहली बार ये प्रावधान आया है, 1923 से है, लेकिन वो उस जो प्रोविजन ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मसला है जो कहा जा रहा है कि इसमें मतलब हिंदू पक्ष को उसमें शामिल किया जा रहा है,
जिससे उनको आपत्ति? देखिए ऐसा है कि आप जब सेक्शन 96 पढ़ेंगे वक्फ एक्ट 1995 को, उसमें सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या अगर दूसरे धर्म के लोगों को बोर्ड में या काउंसिल में लाए बगैर उसका सेकुलर कैरेक्टर हो सकता है? यह एक प्रश्न है। और इसीलिए हम लोग भी इस माननीय न्यायालय के समक्ष हैं, यह कहना चाहते हैं कि 96 जो वक्फ एक्ट 1995 है, उसमें धारा 96 इसको सेकुलर बनाता है। इसीलिए जो लाइन आज मुस्लिम पक्ष के द्वारा लिया जा रहा है वो सेक्शन 96 वक्फ एक्ट 90। मंदिर के जो ट्रस्ट है उसमें मुसलमानों को शामिल किया जाएगा? ऐसा है कि मंदिर का जो ट्रस्ट है, अगर आप देखेंगे कि कई मंदिरों के ट्रस्ट में दूसरे राज्यों में उसके मैनेजमेंट में मुसलमानों को रखा गया है। ये बात अलग है कि उसको छिपा करके रखा गया, लेकिन रखा गया है। लेकिन कानूनी तौर पे मैं पूछ रहा हूँ, मैं कहता हूँ कानून बनाया जाए, ऐसा कानूनी तौर पर कानून नहीं बना है, तब तो ये प्रोविजन किया गया कि वहाँ का मैनेजर, वहाँ का कस्टोडियन मुसलमान बन के बैठा हुआ है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, आप जब पूरा कमिटी कैसे करें, जो वैष्णो माता का मंदिर है उसके कमिटी में देखेंगे, उसके जो कर्मचारियों में देखेंगे कई मुस्लिम समाज के लोग हैं, लेकिन कभी हिंदुओं ने उसका विरोध नहीं किया। क्या हम उसी तरह कि सेकुलरिज्म का अगर परिभाषा दिया जाए तो दोनों तरफ के ट्रस्टों में एक दूसरे को शामिल करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि जब वक्फ एक्ट 1995 में स्पष्ट रूप से सेकुलरिज्म वर्ड लिखा गया है तो वहां तो इसकी जरूरत है। तो मुस्लिम तो वही तो मांग कर रहा है कि हमें भी दे दो। अगर दूसरे कानून, अब आप देख लीजिए कि हिंदुओं के मंदिरों को लेकर कितने कानून बने हैं इस देश में, कोई कानून नहीं है। यही तो हमारी मांग है कि हिंदुओं के मंदिर पर सरकारी कब्जा है, मुसलमानों के मस्जिद पे, मुसलमानों के प्रॉपर्टी पे सरकारी कब्जा क्यों नहीं होता है? जब पहली बार कदम उठाया गया तो उसका विरोध हो रहा है। आप तमाम जो प्रसिद्ध हिंदुओं के मंदिर है उस पर सरकारी कब्जा है। ये चाहते हैं वो कि हिंदुओं के मंदिरों को लेकर भी एक कानून बनना चाहिए ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बना, आपने बनाया है। काशी विश्वनाथ मंदिर का कानून बना हुआ है, अगर आपको जानकारी है तो आप उसको देखिए, बना हुआ है। जहां सरकार को उचित लगेगा मंदिरों के संबंधित कानून बनना चाहिए वहां बनाया गया है। धन्यवाद। तो अब क्या करना चाहेंगे इस वक्फ कानून को लेकर? अब कल सुनवाई होगी, हम लोग अपनी दलील रख फिर देखते हैं कोर्ट का क्या आदेश आता है। धन्यवाद।